नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है त्रिकोणमिति फलन का चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, मैथमेटिक्स की दुनिया में अगर हम बात करेंगे तो सबसे जरूरी क्या होता है? चिन्ह होता है, ठीक ना। बिना चिन्ह के मैथमेटिक्स संभव ही नहीं है, ये आप सभी लोगों को पता है कि नहीं है। तो अभी हम जस्ट अपने पिछले वाले क्लास में बिल्कुल विस्तार से समझाए थे, एक एक पॉइंट को समझाए थे, ठीक ना। और ये भी हम आपको बताए थे, जो मैं आज आपको समझा रहा हूं, यही चीजें समझाने के लिए कोटा में लोग 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 90,000 रुपए दे रहे हैं, है ना, आईआईटी में। बस बने रहिएगा आप वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक। मैं तो यही कहूंगा, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो नए लोग हैं उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जो डेली क्लास को अटेंड करते हैं उनको तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, धुआंधार तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति फलन का चिन्ह। हम आपको बताए थे, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा है वो एक ग्राफिकल तरीके से आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? ग्राफिकल तरीके से आ जाता है। आप सभी लोग जो है ये समझते होंगे ये क्या चीज है। हाँ भैया, बहुत ही सिंपल है। ये क्या है? बहुत लोग बोलेंगे ये भैया वृत्त है। क्या है? वृत्त है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं, ठीक ना। ये आप जानते हैं मैं क्या बना रहा हूं? सपोज करिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम और इसको क्या बोलते हैं? आप बताइए फटाफट, फटाफट बताइएगा, ये क्या चीज है? ये देखिए है एक्स एक्सेस, और ये जो हमारा है वो है क्या है? वाई एक्सेस है। क्लियर ना? आप सभी लोग पढ़े हैं अक्ष हमारा क्या होता है, ठीक ना। ये चीजें हैं। अब देखिए यहां पर आप ये समझ पा रहे होंगे कि यहां पर हमारा एक चतुर्थांश बन गया है। क्या बन गया है? चतुर्थांश बन गया। मैं आपको समझा रहा हूं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बस ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। ये क्या बन गया हमारा है? एक चतुर्थांश बन गया। इसमें चतुर्थांश क्या होता है? इसमें चार हमारा खाना होता है, 1 2 3 4, है कि नहीं है? 4 खाने होते हैं, उसमें हम चतुर्थांश बोलते हैं। क्लियर ना? अब देखिएगा चतुर्थांश, ये जिस हिसाब से हम बनाए हैं, हम इसको वृत्तीय भी बोल सकते हैं, वृत्तीय चतुर्थांश बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये वृत्त के रूप में बना है। क्लियर ना? यहां तक क्लियर है ना? चलिए अब देखिए हम इसको नाम दे देते हैं। एक हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक ना। इसको हम कैपिटल में कर दे रहे हैं, कैपिटल में ए बी सी, और ये हमारा क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। नाम मैं दे रहा हूं। यहां पर हमारा क्या है? एक बिंदु है या केंद्र, जिसको हम बोलते हैं ओ, ठीक ना। यहां से अगर हम एक त्रिभुज को बनाएंगे, ठीक ना, एक त्रिभुज को बनाएंगे हम, तो आप यहां पर ये सोच सकते हैं, यहां पर हम इसको एक पॉइंट दे रहे हैं बी पी, ठीक ना। पी में ए और बी आ जा गया, क्या आ गया है? एक पॉइंट दे दिए हम इसको है। अब देखिए हम आपको अभी कल समझा रहे थे, तो उसमें हम आपको ये बोले थे कि हमारा ये है बी है और ये 1 है। क्लियर ना? इसको हम एम बोल रहे थे और इसको हमारा पी था। ये कोण हमारा बना था। और हम आपको ये बोल रहे हैं कि देखिए यहां से यहां तक हमारा क्या है? ए से बी तक क्या हमारा है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में जो हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हमारा है पी, पी के अंतर्गत ए और बी हमारा है, यानी कि 2 अक्ष है। एक हमारा वाई है, एक्स है, और एक हमारा वाई है, ठीक ना। तो हम इसको ए और बी के रूप में लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे बनाएंगे 1 और 0, ठीक ना। ए यहां से यहां तक, और बी में हम क्या बनाएंगे? 0 से 1। क्लियर ना? ए से बी तक, यानी कि 90 डिग्री का जब हम कोण बनाएंगे तो ऐसे बढ़ेगा, ठीक ना। जब हम 180 का बनाएंगे तो यहां पे हमारा बनेगा -1 0। क्या बनेगा? -1 0। फिर यहां डी को बनाएंगे हम, तो यहां हमारा डी बनेगा 0 से -1। क्लियर ना? क्या बनेगा? 0 से -1 बनेगा। ये जो मैं आपको ग्राफ बना रहा हूं, समझा रहा हूं आकृति,
ये टोटल के टोटल हमारे किस में आ जाती है, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में आ जाती है। अब ये जो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन आई है इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रयोग किया गया है कि नहीं है, हम आपको कल समझाए थे, ठीक ना, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया गया है। अदरवाइज हमें यही चीज समझनी है कि साइन यानी कि चिन्ह जो हमारा है वो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे हम उसको समझेंगे कि ये कौन से हमारे चतुर्थांश में गया है, ठीक है, कौन से खाने में गया है, ए में गया है यानी कि ए बी में गया है कि बी सी में गया है कि सी डी में है कि डी ए में है, कैसे हमारा ये है कि नहीं है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में, अगर किसी को दिक्कत होगी तो सीधे सीधे कमेंट कर देगा, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है ना। यही चीजें आपको समझाने के लिए इंग्लिश मीडियम में 1.5 लाख रुपए फीस लेते हैं, 1 लाख रुपए फीस लेते हैं, और आप दे भी देते हैं। वही चीज है ना, लाइक सब्सक्राइब देख करके लोग अनदेखा कर देते हैं, बात वही है, ठीक ना। अब चलिएगा यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट होता है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको छोड़ करके एंगल पे आ जाता हूँ, क्योंकि जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ वो एंगल से रिलेटेड है, ठीक ना। देखिए एक हमारा होता है जब हम एक बिंदु से एक कोण बनाते हैं, ठीक ना, कोण बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट हो जाएगा वो ओ, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब देखिए कोण हमारा 2 टाइप का होता है, एक हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज और एक हमारा होता है क्लॉकवाइज, यानी कि एक हमारा होता है वामावर्त और एक हमारा होता है क्या, दक्षिणावर्त होता है। तो वामावर्त क्या होता है, मान लीजिए हम यहां से चले, ठीक ना, यहां पे लाके इसको पूरा घुमा दिए, ठीक ना, कहने का मतलब ये है हम राइट एंगल से लेंगे। कहां से लेंगे, हम राइट एंगल से लेंगे। जब हम राइट एंगल से लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि वामावर्त हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम इसी को उल्टा घुमा दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि दक्षिणावर्त हो जाएगा। बस यही चीजें हैं, एक हमारा पॉजिटिव का है और एक हमारा क्या है, निगेटिव का है कि नहीं है। 2 ही चीजें होती हैं, एक हमारा पॉजिटिव होता है और एक हमारा निगेटिव होता है। तो इसी चीज को समझाने के लिए पॉजिटिव कब लगता है और निगेटिव कब लगता है, इसी को समझाने के लिए हम यहाँ पे एक और ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक ना। ये तो हमारा ऊपर चला गया, पॉजिटिव का हो गया। अगर हम यहीं से इसको माइनस में, मतलब नीचे की तरफ लेकर आ जाएं, इसको हम, इस पॉइंट को हम क्यू दे देते हैं नाम, और इसको लिख देते हैं ए, फिर माइनस बी लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, ए लिख दे रहे हैं, माइनस बी लिख दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहां तक, ठीक ना। अब ये चीजें हैं, अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम आपको बताए हैं एक हमारा होता है क्लॉकवाइज और एक हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक वामावर्त और एक दक्षिणावर्त होता है। तो वही चीज है, यानी कि एक जो देखिए हमारा P जो है वो पॉजिटिव है और Q जो हमारा है वो क्या है, निगेटिव है। Q जो हमारा क्या है वो निगेटिव है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। जब ये हमारा Q निगेटिव है तो जब भी हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके मान लीजिए बिंदु लिखते हैं, तो कॉस जब हम लिखेंगे, कॉस यक्स इक्वल क्या होता है, सॉरी कॉस माइनस यक्स इक्वल क्या होता है, कॉस यक्स होता है। क्या लिखते हैं हम, कॉस यक्स लिखते हैं, क्योंकि इसमें देखिए 2 ही चीजों का मिलाप हो पा रहा है, मैं समझ पा रहा हूं। एक है कॉस का, ठीक ना, और एक है साइन का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक है कॉस का और एक है साइन का। तो देखिए एक पॉइंट समझिएगा, किस पे, पॉइंट नंबर 1 मैं इसको लिख रहा हूं। और पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, वो होता है अगर साइन दिया गया है, माइनस का यक्स दिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस साइन यक्स। क्या, माइनस साइन यक्स। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, कहीं पर भी कर लीजिए, बट ये नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक ना। तो जब देखिए यहां पर बात की जाती है तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक हमारा है ए और एक हमारा है बी, ठीक ना। ऊपर हमारा पॉजिटिव और क्यू जो हमारा है वो निगेटिव के रूप में जाता है। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो कहां से शुरू हुआ ये, -1 लेस देन इक्वल ए, लेस देन इक्वल 1, है कि नहीं है। यहीं से तो होगा हमारा ना। एक तो हमारा -1 में है, क्योंकि -1 में है, एक हमारा +1 में, बीच में क्या हमारा है, ए है, बीच में हमारा क्या है, ए है। और हम लिखते हैं -1 लेस देन इक्वल बी लेस देन इक्वल 1, ठीक ना। ये पॉइंट आप नोट करिएगा एक बार, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ब्रैकेट में नहीं, बस इसको हम अंडरलाइन कर दे, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर दिए। -1 लेस देन इक्वल 1, सॉरी -1 लेस देन इक्वल ए लेस देन इक्वल 1।
फिर -1 लेस देन इक्वल b लेस देन इक्वल 1, है ना। अब देखिए मैं एक चीज एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, यहां पे देखिए जो लेस देन इक्वल लगा है, अब कुछ लोग इसका मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, जो बिगिनर हैं उनको मैं समझा रहा हूं। देखिए लेस देन इक्वल का मतलब हो जाता है जब भी अगर इस टाइप से आ जाएगा तो हम इतना याद रखेंगे, मोटा मोटी में मैं आपको समझा रहा हूं, इतना याद रखेंगे जो हमारा यहाँ पे -1 दिया गया है इसको भी हम लिखेंगे, और जो यहाँ पर 1 दिया गया है इसको भी हम लिखेंगे, है ना। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। जैसे कि मान लीजिएगा अगर हमारे पास यहां पर एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, ठीक ना, यहां पर हमारा एक पॉइंट दिया गया है, अगर यहां पर ये बोल रहा है कि यहां पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, -1 -2 -3 एंड -4 दिया गया है, क्लियर है ना। अब अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर बोल रहा, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, लेस देन इक्वल और लेस देन के बारे में, ठीक ना। दो चीज होती है, एक लेस देन इक्वल होता है और एक लेस देन होता है, एक ग्रेटर देन इक्वल होता है, एक ग्रेटर देन होता है, ये चीज है, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहां पर दिया गया है जैसे कि यही चीज है -1 लेस देन इक्वल 1, ठीक ना, तो हम यहां से देखेंगे, यहां पर एक पॉइंट बनाएंगे और यहां पर एक पॉइंट बनाएंगे, मतलब हम इसको साथ में लिखेंगे, ठीक ना। जब भी लिखेंगे हम इसको साथ में लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए -1 0 1, ठीक ना, इस टाइप से लिखेंगे। जब हम लेस देन इक्वल की बात करेंगे तो हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। याद रखिएगा जब भी बड़ा ब्रैकेट की अगर बात करेगा तो आप याद रखिएगा या तो वह लेस देन इक्वल में है या वो ग्रेटर देन इक्वल में है, बट इक्वल में है, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। ये चीजें वही सिखा रही हैं आपको। अगर मान लीजिएगा यहीं पर सिर्फ इतना लिखा गया है -1 लेस देन a लेस देन 1, ठीक ना, ये चीज लिखा गया है, तब इसका मतलब जानते हैं आप क्या होगा है, इसका मतलब ये हो जाएगा -1 को छोड़ करके और 1 को छोड़ करके, अगर ग्रेटर देन इक्वल में है तो हम इन दोनों को लिखेंगे, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक, मतलब -1 भी और शामिल रहेगा और 1 भी शामिल रहेगा। अगर सिर्फ इक्वल ना लगा करके सिर्फ लेस देन है या ग्रेटर देन है तो हम ये समझेंगे -1 से लेकर के 1 तक, यानी कि इन दोनों को छोड़ करके, इनको लेकर के नहीं, यहां से यहां तक, समझ में आई बात ना। तो हम यहां से लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखेंगे, अब तो हम इसको बड़े ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, हम इसको बड़े ब्रैकेट में नहीं लिख करके छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे 0, बस इतना लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है, इसका मतलब यही होता है, ठीक ना। अब चलिए पॉइंट पे हम आ जाएं। हाँ पॉइंट पे आ गए हैं। देखिए -1 लेस देन इक्वल a लेस देन इक्वल 1, -1 लेस देन इक्वल b लेस देन इक्वल 1, क्योंकि यहां पर a और b दोनों दिया गया है। क्या बोल रहा है, a और b जो हमारा है वो दोनों दिया गया है, तो जो हमारा a है वो कॉस में चला जाएगा, जो हमारा b है वो हमारा किस में चला जाएगा, साइन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा क्यू निगेटिव में आया है वो -b में आया है, क्लियर ना। और पॉजिटिव का a हमेशा रहता है, चाहे हम इसमें बात करें चाहे हम इसमें बात करें, क्लियर है ना। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं और के रूप में -1 लेस देन इक्वल cos x लेस देन इक्वल 1, ठीक ना। और इसको हम लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल sin x, क्या है, sin x लेस देन इक्वल 1, ठीक ना। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये cos x है और sin x की बात कर रहा हूं मैं, ठीक ना। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई, यहां तक किसी को समझ में आई कि नहीं आई है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर ना समझ में आई होगी, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो सीधे सीधे आप जवाब दे सकते हैं कमेंट के थ्रू, हाँ सर ये हमें नहीं समझ में आया, आप हमें फिर से समझाइएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े अब हम। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, क्योंकि जानते हैं आप सभी लोग डिजिटल बोर्ड तो है ना, सिंपल बोर्ड है, इसको लिखेंगे फिर मिटाएंगे, फिर लिखेंगे और फिर मिटाएंगे, ठीक ना। अब आइएगा हम समझते हैं साइन के बारे में। किसके बारे में, साइन के बारे में।
यहाँ पे देखिए चार चतुर्थांश हमारे पहला है, दूसरा, तीसरा और हमारा ये चौथा दिया गया है, ठीक ना। तो अगर हम चौथे में बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव में दिया गया है, यहाँ पर भी पॉजिटिव दिया गया है, और यहाँ पे -1 है और 0 है, यानी कि एक हमारा पॉजिटिव में है और एक हमारा निगेटिव में है। यहाँ पर भी वही चीज है, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में है कि नहीं है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, आइए थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाते हैं आपको। है देखिएगा, जब भी अगर हम चतुर्थांश यानी कि अगर हम पहले चतुर्थांश की बात करेंगे, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक ना, फर्स्ट चतुर्थांश की बात करेंगे हम, तो कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा, है कि नहीं है। हम आपको टेबल समझा रहे थे तो उस टेबल में 0 से स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। कहां से? 0 से स्टार्ट हुआ था। कैसे 0 से स्टार्ट हुआ था भैया? जब हम साइन का लेंगे, कॉस का लेंगे, 0 अंश से 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, है कि नहीं, 180 अंश हमारा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, है ना। तो 0 से लेते हैं। तो जब 0 से लेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे, पहले चतुर्थांश में हम लिखेंगे क्या? 0 लेस देन इक्वल, क्या, सॉरी लेस देन सिर्फ, हाँ, क्योंकि 0 को छोड़ करके यानी कि हम यहाँ पे x लिखें या a लिखें, क्या लिखें हम? x लिखें या a लिखें। चलिए x लिख दे रहा हूं मैं। फिर लेस देन π/2। एक देखिए डिग्री में दिया गया है, एक हमारा रेडियन में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, पाई का मतलब क्या होता है? यहाँ पे π/2 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमें? इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है ना, 90 अंश। क्यों 90 अंश हो जाएगा? क्योंकि हम a से b को अगर हम देखेंगे तो ये कितने अंश का बना रहा है? 90 अंश का कोण बना रहा है। कितने का? 90 अंश का कोण बना रहा है। तो 0 से लेंगे हम तो 90 अंश तक जाएगा, ठीक ना। तो 0 से लेंगे 90 अंश तक। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ठीक ना, दोनों में पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? a एंड b, ठीक ना, दोनों क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? दोनों पॉजिटिव है। ए और बी दोनों क्या है? धनात्मक है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों धनात्मक है कि नहीं धनात्मक है? तो दोनों धनात्मक है। ये किसका है? पहले चतुर्थांश का है, ठीक ना, फर्स्ट चतुर्थांश में है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 0 से हम यहां तक लेके जाएंगे, ठीक ना। 0 से जब लेके जाएंगे तो 0 को छोड़ करके और 90 अंश को छोड़ करके हम इसके अंतर्गत जो भी आते हैं उसको सिर्फ हम लिखेंगे, है ना। इसीलिए हम बोले हैं कि जो देखिए, जो आगे चलकर हमें को समझाना रहता है उसके बारे में थोड़ा सा हम पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये ना लगे कि हम डायरेक्ट वहां पर पहुंचे हैं। नहीं, यहां पर पढ़ के उसके बाद हम डायरेक्ट वहां पर पहुंचे हैं। समझ में आई बात ना। दूसरे चतुर्थांश की बात अगर हम लोग करें, मान लीजिए दूसरा चतुर्थांश की है, तो यहां तक तो हो गया है, क्लियर है ना, यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे? इससे आगे लेकर जाएंगे। क्या करेंगे हम? इससे आगे लेकर जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब आगे लेकर जाएंगे तो यहाँ पे क्या है? एक हमारा निगेटिव दिया गया है, ठीक ना। कहां तक है? एक हमारा निगेटिव है और एक हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारा पहला यानी कि ए क्या है? निगेटिव है, और बी क्या हमारा पॉजिटिव है। यहां से यहां तक हो गया है। अब यहां से यहां तक करेंगे हम, ठीक ना। तो हमारा क्या है? ये निगेटिव है, ठीक ना। तो हम लिखेंगे π/2 लेस देन x, लेस देन। अब आप बताइए यहां पर हम क्या लिखेंगे? एक बार बताइए फटाफट, हम क्या लिखेंगे? बताइएगा क्या लिखेंगे? चलिए मैं ही बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिखूंगा यहां पर। यहां से a से b तक गया, 90 अंश का बना। अब यहां से a से लेकर c तक जाएगा तो 180 अंश का बनेगा। कितने का बनेगा? 180 अंश का, हाँ 180 अंश का बनेगा, ठीक ना। तो 180 अंश यानी कि बराबर में क्या होता है? रेडियन में पाई होता है। क्या होता है? पाई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई लिखेंगे, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे? पाई लिखेंगे। तो जो हमारा a है वो क्या हमारा यहाँ पर है? ऐसे लिख रहा हूं, निगेटिव, ठीक ना, समझ जाएंगे ना, निगेटिव। एंड b जो हमारा दिया गया है, b यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है ना, तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो हमारा a है वो निगेटिव है, b जो हमारा वो पॉजिटिव है, ये भी कंफर्म है, ठीक ना। समझ में बात कि नहीं समझ में आई है? तीसरा चतुर्थांश, ठीक ना, तीसरा चतुर्थांश देखेंगे हम। तो पाई से स्टार्ट करेंगे हम, पाई लेस देन x लेस देन।
अब यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक 80 और यहां से यहां तक कितना बनेगा? अब आप बताइएगा 270 का, कितने का? 270 क्यों हम किस 270 को रेडियन में करेंगे हम 3π/2, कितना? 3π/2। अब आप यहां पर बताइएगा, यहां पर बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यहां से अगर हम देखेंगे तो जो हमारा यहां पर दिया गया ए जो -1 है, बी जो हमारा -1 है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमारा प्लस था, यहां पे हमारा माइनस था, है ना, है कि नहीं है? तो जब हम प्लस और माइनस दोनों को देखेंगे तो हमारा माइनस में ही हो जाएगा, क्लियर ना? तो यहां पे भी हमारा ए माइनस है और यहां पर हमारा ए प्लस है कि नहीं? बी जो हमारा है वो प्लस है और यहां पर बी जो हमारा क्या है वो माइनस है। तो प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हमारे दोनों को दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, क्लियर ना? ए और बी, हाँ, दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी दोनों क्या हमारे हैं? वो निगेटिव है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या है? निगेटिव लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तीसरे में और चौथे की अगर हम बात करेंगे, चौथे में अब कहां से स्टार्ट करेंगे हम? 3π/2 लेस देन x लेस देन। अब देखिए, अब लास्ट वाला बचा है, यहां से ऐसे हम कन्वर्ट कर दिए, पूरा का पूरा के कहां पे मिल गया है? 360 पे। कितने पे? 360 को लिखेंगे 2π। क्या लिखेंगे? 2π। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहला और पहला दोनों क्या है? पॉजिटिव है। अब यहाँ पे ये -1 है और ये 0 है, ठीक ना? तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना? दोनों के दोनों हमारे पॉजिटिव है, तो ए वाला जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -1 है और 0 है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। जो बी वाला हमारा है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? देखिए, पहले वाले में हमारा क्या रहेगा? दोनों के दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है ना? दोनों के दोनों क्या रहेंगे? हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक ना? हाँ, यहाँ पर दोनों के दोनों हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। दूसरे वाले में दोनों के दोनों पॉजिटिव हमारे पहले वाले में है, ठीक है? दूसरे वाले में क्या हमारा हो जाएगा? एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव। पहला हमारा माइनस, दूसरा हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस और तीसरे में हमारा क्या दिया गया? दोनों का हमारा क्या दिया गया? माइनस। एक प्लस दिया, हाँ, दोनों का माइनस, दोनों का माइनस है, ठीक ना? उसके बाद इसमें क्या है? एक प्लस है और एक माइनस है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? पहले चतुर्थांश में दोनों के दोनों प्लस और दूसरे में क्या रहेंगे? दोनों एक प्लस एक माइनस और दूसरे में क्या? तीसरे में रहेगा दोनों के दोनों माइनस और चौथे में क्या रहेगा? एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? अगर इस हिसाब से साइन का पूछेगा तो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं, ठीक ना? बाकी ये तो हम समझाने के लिए इतना जो है तामझाम लगाए हैं ताकि आपको समझ में आए। क्या है? आपको समझ में आए। बिना समझ में आए कुछ नहीं हो सकता है, ठीक ना? है कि नहीं है? चलिए, यहां तक क्लियर है ना? अब आप यहां पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं, ये हमारा ए है और ये हमारा सी है, ठीक ना? नीचे हमारा दोनों का दोनों क्या है? माइनस में है। क्या है? दोनों का दोनों माइनस में है और यहां से देखिए दोनों का दोनों क्या हमारा? पॉजिटिव में दिया गया, ठीक ना? तो हम ये कह सकते हैं, ठीक ना? हम यह जो है कह सकते हैं इसको, ये क्लियर है ना? इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक ना, क्योंकि जगह कम है। इसको बढ़िया तरीके से रटना पड़ेगा आपको। चलिए, बहुत अच्छे समझ रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कुछ बताना चाहूँ आपको समझिएगा, 0 से लेकर के लेस देन x लेस देन π/2, यहां तक तो ये क्लियर था ना, ठीक ना? यहां तक ये क्लियर था, तो हम इसको पाई लिख करके इतना मैं आपको बताना चाहूंगा, ये साइन में आ जाएगा। साइन x किस में आ जाएगा? साइन x आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहां से इसको हटा करके नीचे लिख दूं -1 0, ठीक ना, तब भी तो वही बात है ना? तो यहाँ पे देखिए 180 तक क्या दिया गया है? दोनों के दोनों पॉजिटिव दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? दोनों के दोनों जो है पॉजिटिव दिए गए हैं। मतलब आधा हमारा क्या पॉजिटिव है और आधा हमारा निगेटिव है। ध्यान दीजिएगा, आधा पॉजिटिव है आधा निगेटिव है कि नहीं है? तो यहां तक 180 तक क्या हमारा है? पॉजिटिव। अब इससे नीचे लेके जाएंगे तो हमारा निगेटिव में आ जाएगा। अब नीचे लेके जाएंगे तो हम लिखेंगे पाई लेस देन x लेस देन 2π, ठीक ना?
तो ये कॉस, सॉरी किस में आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा, क्योंकि क्या हमारा है कॉस में आ जाएगा, कॉस एक्स। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और ये हमारा क्या है, निगेटिव है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है, समझ में आई कि नहीं समझ में आई है, हाँ? अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। अगर समझ में आ गई है तो भैया बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। अगर नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम हैं, ठीक ना, अभी जो है हम हैं। एक मैं ग्राफ आपको समझाना चाहूं तो क्या आप समझ सकते हैं, है? समझ सकते कि नहीं समझ सकते हैं? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ चलिए क्लियर है। अब देखिएगा, मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि हमारा साइन ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक क्या चीज है, ठीक ना। चलिए, बहुत लोग कंफ्यूज है, साइन में कब लगेगा, कॉस में कब लगेगा, कैसे क्या होगा, मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं साइन, ठीक ना, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस, क्लियर, फिर लिखूंगा मैं टेन। बाकी इसके उल्टा तो होता है सभी का सभी, 1 2 हो जाएगा 3, 1 2 3, ठीक ना। देखिए साइन में पहला क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा हमारा क्या दिया गया है, प्लस प्लस, ठीक ना, प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस दिया गया है, ठीक ना, माइनस माइनस। ध्यान दीजिएगा, पहला वाला हमारा साइन है, दूसरा वाला हमारा कॉस है, ठीक ना। या हम ऐसे देखेंगे तो ये साइन 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 साइन, ठीक ना। कॉस की बात करें हम, कॉस में पहला प्लस दिया गया है, ठीक ना, कॉस में दूसरा माइनस दिया गया दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में देखेंगे माइनस दिया गया है, चौथे चतुर्थांश में देखेंगे तो हमारा प्लस दिया गया है कि नहीं है। अब 10 की बात अगर हम लोग कर लें तो 10 तो इसका क्या होता है, बिल्कुल देखिए 10 का मतलब क्या हो जाता है, 10 इक्वल साइन अपॉन कॉस होता है। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा ये दोनों पॉजिटिव का है, ठीक ना, अगर हमारा ये दोनों पॉजिटिव का है तो तीसरा वाला भी हमारा किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। 10 पहला हमारा किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्लियर ना। अब माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है कि क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया है? अगर यहां तक सभी को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आप याद रखिएगा, पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये जो हमारा है वो चौथा चतुर्थांश है। क्लियर ना। तो साइन के पहले चतुर्थांश में प्लस, दूसरे में प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में, ठीक ना। कॉस में पहले में प्लस है, दूसरे में माइनस है, तीसरे में माइनस है, चौथे में प्लस है, ठीक ना। 10 में पहले में प्लस है, दूसरे में माइनस है, तीसरे में प्लस है, चौथे में माइनस है। बस इतना आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? मैं आपको समझा रहा हूं, पहला साइन जो हमारा है वो प्लस है माइनस है माइनस है, ठीक ना। कॉस है प्लस है माइनस है प्लस है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बाकी 10 जो निकालना है, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक ना। अब बाकी जो हमारा बचा है कॉसेस, कॉसेस बचा है, ठीक ना, और एक बचा हमारा है सेक बचा है, और एक बचा हमारा है कॉट बचा है कि नहीं। बिल्कुल इसी का अपोजिट हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल क्या है, इसी का अपोजिट हो जाएगा। हम लिख देंगे प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस। बस यही चीज है कि नहीं है? यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम कैसे निकालेंगे कि हमारा कौन से चतुर्थांश में प्लस प्लस रहेगा, कौन से माइनस माइनस में रहेगा, कैसा क्या है, ठीक ना। याद रखिएगा, पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव रहेंगे और तीसरे में दोनों निगेटिव रहेंगे, ठीक ना। बाकी दूसरे की बात करेंगे, ये पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, चौथी की बात करेंगे तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, है ना। उल्टा कर देंगे हम। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और यही चीज समझाने के लिए आप 1 लाख रुपए देते हैं, 90,000 रुपए देते हैं, 50,000 देते हैं, यही चीज समझने के लिए। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और आप लोग जो है ऐसे बने रहिएगा, क्लास चलता रहेगा आपके डेली, और बाकी अगर आप लोग चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए
अब इसको मैं हटाऊं या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, या स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। क्या करिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये उठ रहा है कि भाई हम जो है ये तो जान गए हमारा प्लस कहाँ पर है, कहाँ पर माइनस है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कैसे है ना। अब मेन मुद्दा ये उठ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एक होता हमारा रेंज और एक होता डोमाइन, ठीक ना। यानी कि एक प्रांत होता है और एक परिसर होता है। क्या होता है? प्रांत होता है और परिसर होता है ना। इसको बोलते हैं, एक को रेंज बोलते हैं, RANG रेंज बोलते हैं, और एक डोमाइन होता है, ठीक ना, DOMAIN डोमाइन। क्लियर ना। अब देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पे बोले थे, आपको ध्यान दीजिएगा, प्रांत और परिसर में आपको समझा रहा हूं, देख रहे हैं, प्रांत और परिसर यानी कि डोमाइन एंड रेंज, ठीक ना, किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दूसरा पॉइंट है ये, ठीक ना, दूसरा पॉइंट है। देखिएगा हम जो है प्रांत और परिसर क्या बोलते हैं, ये होता क्या है, मैं आपको पहले ये समझा दूं, प्रांत और परिसर क्या होता है, ठीक ना। मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास दिया गया है एक सर्कल दिया गया है इस टाइप से, ठीक ना, और यहाँ पर भी एक दिया गया है, हम इसमें 1 2 3 एंड 1 2 3 इसको हम ऐसे मिला देते हैं सभी को, ठीक ना। ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए जैसे कि हम आपको P पॉइंट दे रहे थे, P में एक हमारा है A है और B है, ठीक ना। जो हमारा A है इसी को हम बोलते हैं प्रांत, जो हमारा B है इसी को हम बोलते हैं परिसर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है ना। ये हम आपको कहीं ना कहीं समझाए हैं। अब आप ये बोलोगे सर जी कहाँ समझाए हैं, तो मैं आपको बता दूं शायद मैं इसको रिलेशन एंड फंक्शन में भी समझा दिए हैं और सेट में भी हम इसको समझा दिए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर भी मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी मैं आपको ये समझाया हूँ, ठीक ना, कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। बात समझ में आ गई नहीं समझ में आई है। प्रांत क्या होता है? प्रांत यानी कि हमारा पहला पद होता है, परिसर हमारा क्या होता है, दूसरा पद होता है ना, जिसको हम डोमाइन एंड रेंज बोलते हैं। अब इसी को हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत, ठीक ना। आइए कैसे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लिखे थे -1 लेस देन cos x लेस देन 1, और एक लिखे थे -1 लेस देन sin x लेस देन 1। क्या लिखे थे? 1, है ना। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ये लिखा था मैंने, ठीक ना। क्या था ये? मैं लिखा था। तो यहां पे जो हमारा बीच का पॉइंट है, बीच का पॉइंट मतलब क्या है? बीच का पॉइंट क्या है? कॉस है और साइन है, ठीक ना। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक हमारा होता है एक्स और एक हमारा होता है वाई। मैं आपको समझाया हूं, एक्स जो हमारा है वो क्या होता है? प्रांत होता है, ठीक ना। वाई जो हमारा है वो परिसर होता है, मैं आपको बोला हूं, ठीक ना। तो जो हमारा पहला पद यहाँ पे निकल के आएगा वही हमारा क्या रहेगा? प्रांत, और ये हमारा परिसर रहेगा, ठीक ना। तो परिसर हमें ज्ञात करना है, प्रांत तो हमें मिल जाएगा, प्रांत जो हमें मिल जाएगा तो परिसर निकालेंगे, तो y बराबर हम लिखेंगे cos x, यानी कि जो हमारा ये क्या है? प्रांत है, ठीक ना। 20 का पॉइंट y बराबर sin x, क्या है? sin x। ये हमारा क्या है? प्रांत है। क्या इसका है? ये प्रांत है। इसका क्या है? ये प्रांत है। क्या है ये? प्रांत। दोनों के दोनों के बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। डोमाइन एंड रेंज, रेंज क्या है ना। देखिए जो ये प्रांत जो है, सभी जो रियल नंबर्स होते हैं उनका एक सेट होता है। जो प्रांत है वो रियल नंबर का जो एक क्या होता है? सेट होता है, ठीक ना। और जो हमारा परिसर होता है, जो परिसर होता है इसके जो अंतर्गत आते हैं इसका एक अंतराल होता है। अंतराल मतलब है ये जो हमारा है वो क्या है? प्रांत हो जाएगा, ठीक ना। y बराबर, या इसको मान लीजिए y बराबर, ठीक ना। ये क्या हमारा हो जाएगा? एक प्रकार से y बराबर ये प्रांत का, ये जो दिया गया है प्रांत का,
ये जो रियल नंबर्स होते हैं उनका क्या होता है, एक सेट होता है, यानी कि एक इसका समुच्चय होता है। जो हमारा परिसर होता है वो परिसर क्या हमारा होता है, एक अंतराल होता है। जैसे कि परिसर की अगर हम बात करेंगे, अंतराल निकालेंगे तो -1 और 1 क्या है, -1 और 1। तो ये हमारा क्या हो गया, एक परिसर के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया, परिसर के रूप में आ गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं -1 लेस देन y लेस देन इक्वल 1, -1 लेस देन इक्वल y, सॉरी -1 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल 1, ठीक ना। ये चीज होता है। या फिर हम इसको देखें, ये हम कॉस के रूप में लिखे हैं, ठीक ना। किसके रूप में लिखे हैं, कॉस के रूप में लिखे हैं। y जो y हमारा है वो कॉस में है, और जो हमारा x भी है वो भी हमारा इसमें आ गया, ठीक ना। यानी कि कॉस और साइन दोनों एक ही तरह से दिखते हैं, और इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। क्या है, ऐसे ही लिखते हैं। तो जो हमारा पहला y बराबर कॉस आ गया है, क्या आ गया है, y बराबर कॉस आ गया, क्योंकि जो हमारा है प्रांत होता है वो सभी रियल नंबर्स का क्या होता है, एक सेट होता है। और जो परिसर क्या होता है, हमारा एक अंतराल होता है। हम आपको बताए हैं, ठीक ना। ये वही चीजें है, क्या है, ये वही चीजें आ गई हैं, ठीक ना। क्या है, ये वही चीजें आ गई हैं। तो y हमारा बीच में आ गया, क्या आ गया, y हमारा जो है बीच में आ गया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अब चलिए अगर हम बात करेंगे कॉसेस, कॉसेस बराबर क्या होता है, 1/sin। कॉसेस x बराबर क्या होता है, 1/sin x होता है। क्लियर ना, क्या होता है, 1/sin x होता है। तो जो 1/sin x होता है, तो ये जो हमारा है y बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेस का हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या है, प्रांत है, ठीक ना। क्या है, प्रांत है। तो जब ये प्रांत है तो ये जो x बिलोंग और है, यानी कि x का जो एक रिलेशन इसमें आ गया है। क्या आ गया है, x का एक रिलेशन आ गया। क्योंकि देखिए जब भी हम सब सेट की बात करेंगे तो वहां पे हम रिलेशन की बात भी करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे हम, वहां पर रिलेशन की बात भी हम लोग करेंगे। तो जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो x जो हमारा है, x जो है वो नॉट इज इक्वल टू पाई के बराबर में, ठीक ना। यन हम लगा दे रहे हैं, यन एक हमारा इंटीग्रल है, ठीक ना, यानी कि कोई पूर्णांक है। तो जो हमारा x है वो नॉट इज इक्वल टू पाई, पाई यानी कि 360, पाई यानी कि 360 की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक ना। तो जो इसका परिसर होगा, जो इसका परिसर होगा वह क्या होगा, परिसर, परिसर जो होगा वो क्या होगा, y ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा। या हम इसको लिख सकते हैं y लेस देन इक्वल -1 होगा। हम इसको दोनों रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। हम इसको दोनों रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखिएगा तो y ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक ना। क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल है। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। जब माइनस में चला जाएगा तो y लेस देन इक्वल -1 कर देंगे हम। बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आई है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा इसका, ठीक ना। इसी प्रकार से हम और भी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से हम और भी चीजें बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक ना। सेक का हम निकाल सकते हैं। y बराबर सेक जो हमारा होता है वो क्या होता है, सेक बराबर क्या हमारा होता है, कॉस का होता है। किसका होता है, कॉस का होता है, ठीक ना। क्या होता है, कॉस होता है। तो y बराबर हमारा सेक हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि अगर हम कॉस की बात करेंगे, हम कॉस x इक्वल क्या होता है, 1/sec x होता है। क्या होता है, 1/sec x होता है। तो जो कॉस हमारा हो जाएगा, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sec x इक्वल 1/cos x, है ना। तो हम x जो sec जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, एक प्रांत हो जाएगा। तो जब प्रांत हो जाएगा तो x नॉट इज इक्वल टू पाई, है कि नहीं है। x नॉट इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो जब ये पाई हो जाएगा तो इसका प्रांत के परिसर क्या आएगा, है, इसका जो परिसर है वह क्या आएगा, बिल्कुल सेम, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्या आएगा, y ग्रेटर देन इक्वल 1, क्या आएगा, y ग्रेटर देन इक्वल 1 आएगा। या फिर हम इसको उल्टा भी वही लिख सकते हैं, y लेस देन इक्वल -1, है कि नहीं है। यही चीजें आएगा। बात सेम है, जब भी हम परिसर की बात करेंगे तो -1 आएगा,
लेस देन इक्वल में, और ग्रेटर देन इक्वल में 1 आएगा, ठीक ना। चाहे हम कॉस का निकालें, साइन का निकालें, कॉट का निकालें, टेन का, कोसेस का, कॉट का, किसी का भी निकालेंगे, जो हमारा है परिसर वह यही आएगा, ठीक ना। बाकी जो हमारा कॉस है, साइन का निकालेंगे, कॉस का निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हम और भी निकाल सकते हैं। हमने किसका निकाला, कॉस का निकाल दिया, कॉसेस का निकाल दिया है, ठीक ना। और बाकी और सभी जो चीजें हैं उसको आप एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं। मैं चीज जानता हूं, आप जो है एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं, ठीक ना। चलिए, समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई है? अगर नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको आगे जाकर और बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। मैं चाहता हूं आप लोग एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, किसी को कोई डाउट अगर है तो मुझसे बात कर सकता है, ठीक ना, कमेंट के थ्रू देख लीजिएगा, समझिएगा बढ़िया से, है ना। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है कि जो हमारा है वो साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एंड प्रांत और परिसर क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई है, तो बस काम करना है, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर भी करना, बस इतना काम करना है, ठीक ना। बाकी इसके बाद जो हमारी एक प्रश्नावली है, उसके बाद हमारा फिर एक पॉइंट है जो कि हमारे IIT लेवल तक गया है, ठीक ना। हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।